अगले साल 22 जनवरी यानी 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें इस कार्य का न्योता दिया। बहुत बड़ी खबर है, अब तारीख भी तय हो गई और समय भी तय हो गया है। 22 जनवरी दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे राम जन्मभूमि की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में आज ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी लिखते हैं, जय सिया राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। और इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़ेंगे, उनसे हम बात करते हैं। अब प्रशांत, तारीख तय हो गई, समय तय हो गया। अभी तक तो एक टाइमलाइन दी गई थी कि 20 से 30 जनवरी के बीच का भी हो सकता है। 22 जनवरी दोपहर 12:30 बजे कोई खास मुहूर्त है? जी जी, देखिए सुमित, पहले से भी ही इस बात के कयास लग रहे थे कि 22 से 26 जनवरी के बीच में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाएगी। हालांकि आज तारीख आ गई, समय आ गए, जैसा आपने बताया। उसी दिन 22 तारीख को मुहूर्त निकाला गया है और 12:30 बजे दिन में करीब ये प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये जो कार्यक्रम है सुमित, आपने अभी देखा प्रधानमंत्री ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उनके ट्वीट से ही ये साफ जाहिर है कि उनकी किस तरह की भावनाएं हैं। क्योंकि आपने शुरू में कहा कि अब तारीख भी आ गई है। बार बार बीजेपी के विरोधी इस बात के लिए तंज कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ये प्रधानमंत्री के लिए और बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। और इसलिए आप जो अभी 22 तारीख को 12:30 बजे तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि अयोध्या में इससे जुड़ा कार्यक्रम करीब 1 हफ्ते चलेगा और उससे जुड़ी कई तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में बगल में प्रयागराज है, उसमें कुंभ होता है। तो जिस तरह से जो टेंट सिटी, टेंट का जो शहर बसाया जाता है, उसी तरह का एक शहर भी बसाया जाने की योजना है और उस पर काम शुरू हो गया है अयोध्या में। उसमें 6 शहर बनाए जाएंगे। मुझे अयोध्या से ताल्लुक़ रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, उनके पास जानकारी थी। उसमें करीब 6 शहर बसाए जाएंगे छोटे छोटे। 2 संतों के लिए रहेंगे, 4 बाकी जो भक्त आएंगे वहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। क्योंकि कई श्रद्धालु, कई भक्त, कई संत वहाँ उस तारीख को आना चाह रहे हैं। तो कई तैयारियां की जा रही हैं। 22 तारीख को 12:30 बजे तो प्रशांत, 22 जनवरी से मार्च और अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है, 1 महीने का ही गैप है। चुनाव पर असर होगा? बिल्कुल। देखिए, जब से पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री
के अलग अलग कार्यक्रमों में उनका बयान सुनिए सुमित। कल ही दशहरे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने क्या कहा अपने संबोधन में? उन्होंने कहा कि अब बस कुछ ही दिनों में वो इंतज़ार खत्म होने वाला है जब भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में, दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो निश्चित तौर पे लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं और 2 महीने बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा, अप्रैल के पहले हफ्ते में संभावना है कि जो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण के चुनाव संभावना है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी, तो 2 महीने का वक्त बचेगा। और ये तय मानिए, जैसा मैंने कहा कि जो कार्यक्रम है वो 1 हफ्ते का पूरा कार्यक्रम है। ये इसको आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, चूंकि बीजेपी चाहेगी, सरकार चाहेगी कि हर व्यक्ति जो जहां तक बीजेपी पहुंच सकती है वहां तक पहुंचे, इसका प्रचार प्रसार हो, लोग आए वहां पर। श्रद्धालुओं, करीब 25 से 30 हज़ार श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जा रही है अयोध्या में। तो आप समझ सकते हैं, आप याद करिए जब बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार किया गया था, तो उसके बाद जैसा माहौल बना था और जिस तरीके से वहां पे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उससे भी भव्य, उससे भी दिव्य, उससे भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। और निश्चित तौर पे ये तो कहने की बात ही नहीं है कि बीजेपी भी कोशिश करेगी, और ये आसानी से कहा जा सकता है कि उसके बाद जो माहौल बनेगा उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही। ये कहने में मुझे लगता है कि ये आसानी से कहा जा सकता है, इस बात को समझा जा सकता है। आप किसी से भी बात करेंगे तो वो जो खासकर जो बीजेपी के वोटर हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप उनके रिएक्शंस देखें तो इसका असर पड़ेगा, बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, इसमें मुझे लगता है ये आसानी से समझा जा सकता है इस बात को। ये प्रयोग है या संयोग है, कुल मिलाकर बीजेपी ने इसको अपने चुनावी योग के लिए जरूर जोड़ लिया है। शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए।